एडम और ईव पाप के बाद अपने आप को पत्तों से ढकने लगे और फिर उन्हें परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे पहना दिए। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम उसे हर तरह से सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। किसी के मन में झांक लेने से उसके व्यवहार को जान लेना है और उसकी हमारे लिए क्या अपेक्षाएं हैं ये भी साफ हो जाता है। अगर हम किसी तरह परमेश्वर के मन में झांक सकें तो क्या ही बात हो। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 23 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब अब्राहम उनके समीप आकर कहने लगा कि आप सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेंगे। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या आप सचमुच उस स्थान का नष्ट करेंगे और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेंगे। इस प्रकार का काम करना आपसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डालें और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। वह आपसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि आपसे बात करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं तो क्या आप 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेंगे। उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर के अक्स और रूप में तो हम बनाए बनाए गए हैं, लेकिन पाप के बाद हम उनको सही तौर पर कैसे समझ सकते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय पहली ही आयत में, आद में परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया, लेकिन उनको क्या जरूरत थी ये बनाने की। परमेश्वर हर तरह संपूर्ण है और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने बनाया। स्वर्ग में उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया और उस पहले से ही जानते थे कि शैतान ने किस प्रकार क्या काम करना है, फिर भी उन्होंने उसे बनाया। और यशायाह 14 की 13-14 के अनुसार शैतान के बारे में लिखा गया, उसने ये कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, जो दूसरे स्वर्गदूत हैं उनसे ऊपर चला जाऊंगा। और फिर आगे लिखा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उत्पत्ति 3 की 9 में परमेश्वर को आदम की डिसोबीडियंस के बारे में पता था, लेकिन वो सरप्राइज नहीं हुए। हम जो भी करते हैं उससे सरप्राइज हो ही नहीं सकते। फिर भी वो आए उसे ढूंढते हुए, अदन बाग में उसे पुकार लिया, तो कहाँ है। फिर जो उनके पाप का फल था उन्होंने जो बताया उन्हें, वो क्रोध में नहीं है, सिर्फ उन्हें यह बताने के लिए था कि तुमने जो किया उसका फल ये होगा। प्रभु परमेश्वर को सदोम में पता था क्या होने वाला है, लेकिन अब्राहम को उन्होंने मौका दिया वो सब बोलने का। ये उनका प्यार है, यही उनका मन है। इस संसार के लिए परमेश्वर का प्यार यूहन्ना 3 की 16 में दिया गया है कि उनके पुत्र के द्वारा उन्होंने प्यार दिखाया, ताकि जो भी उन पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। लेकिन उनके पुत्र के आने का सही मकसद जो था वो 17वीं आयत में है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर पूरे संसार को अपने प्यार में गिरावट से निकालकर, पाप से निकालकर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। उत्पत्ति 6 की 5वीं 6वीं आयत में हम देखते हैं, तो कैन ने हावल का वध किया, उसके बाद में
मोरालिटी में इतना ज्यादा गिरावट आ गया संसार के अंदर कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी और मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर के मन में ये खेद हुआ कि मैंने ऐसे लोगों को क्यों बना दिया, लेकिन फिर भी अपने अनुग्रह में उन्होंने नष्ट नहीं किया। उन्होंने नूह को एक जहाज बनाने की आज्ञा दी, लेकिन परमेश्वर ने यह नूह के द्वारा किया ताकि नूह सबको बता सके कि विनाश होने वाला है और परमेश्वर की तरफ मुड़े, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। निर्गमन 32 की 10 से 12 आयत में, निर्गमन 32 की 10 से 12 आयत में परमेश्वर ने यह कह दिया कि मूसा को कि अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का मूसा के लिए यह प्यार था कि 12वीं आयत में मूसा परमेश्वर से यह कह सके, मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की इच्छा से निकाल ले गया। आप अपने भड़के हुए कोप को शांत करें और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जाएं। मूसा ने कह दिया, परमेश्वर ने सुन लिया। मूसा की बात से परमेश्वर का मन नहीं बदला, लेकिन परमेश्वर के प्यार के कारण उनका मन बदल गया। निर्गमन 34 की 6, 7वीं आयत में मूसा ने फिर कहा परमेश्वर को कि मुझे अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी वो दिखाइए। तो 6, 7वीं आयत में परमेश्वर ने अपने बारे में कहा, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के ये सब बातें उसे बता दी। पहले 7 पॉइंट है उनके प्यार के बारे में, जो आखिरी 2 पॉइंट है वो उनके न्याय के बारे में है, और ये भी जो नेचर उनके बेटे के द्वारा ज़ाहिर हुई, प्रभु यीशु के द्वारा ज़ाहिर हुई, उससे बिल्कुल मिलता है। परमेश्वर का पुत्र एक बच्चे के रूप में पैदा होता है। परमेश्वर का जो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी इजरायलियों को, तो उसके अनुसार जो कोई गरीब हो जाता था, अपनी जमीन को खो देता था, या उसका परिवार किसी के बंधुआई में चला जाता था, तो उसका जो नजदीकी रिश्तेदार था उसे वो किंजमैन रिडीमर कहते थे, नजदीकी छुड़ाने वाला। और इसमें इब्रानी भाषा का शब्द है गोयल। वो उसकी जिम्मेवारी हो जाती थी कि वो पैसे देकर उन्हें छुड़ाए, उनकी जमीन छुड़ाने में उनकी सहायता करे। परमेश्वर के पुत्र इंसान बन गए ताकि हमारे गोयल बन जाएं वो, ताकि हमारी मुक्ति का रास्ता वो खोल सकें, हमें पाप से मुक्ति दिला सके, शैतान से मुक्ति दिला सकें, ताकि उनके दुखों के द्वारा, उनकी क्रूसिफिक्शन के द्वारा हमें ये सब प्राप्त हो। ये परमेश्वर है जिसने हमें चुना, अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, यूहन्ना 15 के 16 के अनुसार। फिर उन्होंने हमें अपने राज्य का, स्वर्ग राज्य का सिटीजन बना दिया। वहां पर हमारे लिए एक जगह तैयार कर दी गई है। एजेकियल 33 की 11वीं आयत में उनका प्यार फिर ज़ाहिर होता है। एजेकियल नबी की पुस्तक 33 का 11, परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर किसी को भी नाश नहीं होने देना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत के अनुसार परमेश्वर प्यार है, और वो जिसको उन्होंने बनाया सबके लिए वो कंसर्न है, उनका चिंता है उनकी। कायन के लिए भी उनकी चिंता थी, जिसने अपने भाई हवल को वध कर दिया। और फिर जब कायन ने दुहाई दी तो उत्पत्ति 4 की 15 के अनुसार परमेश्वर ने उसके ऊपर एक चिन्ह लगा दिया ताकि उसको कोई घात ना कर सके। एक विश्वासी के ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं, हमारे सहायक हैं, कंफर्टर हैं, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं और प्रभु यीशु के वचनों को याद कराते हैं। और
उन्होंने अपने आप को उन परमेश्वर ने अपने आप को वचन के द्वारा जाहिर किया, और फिर हमें वचन में ही उन्हें ढूंढना है, वचन के द्वारा ही हमें उन्हें पाना है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें वचन के बारे में ही सिखाते हैं, उसके द्वारा हमारे ऊपर फिर जाहिर करते हैं परमेश्वर को, ताकि हम उन्हें जान सके, उनके साथ एक नजदीकी रिश्ते में बन सके। वचन के अनुसार परमेश्वर के मन में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, और जिस रचना को उन्होंने धरती के ऊपर हर चीज पर अधिकार दे दिया, उसके लिए वो ज्यादा चिंतित सोचते हैं उसके बारे में। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में, पेंटेकोस्ट के दिन के बाद में पतरस और यूहन्ना रसूल को जब वो मंदिर में भवन में प्रचार कर रहे थे, तो यहूदी लोगों ने पकड़कर यहूदी काउंसिल सनहेड्रिन के सामने लाया गया। तो उन लोगों ने वहां उनको देखकर देखा, 13वीं आयत के अनुसार उन्होंने देखा कि पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। उन्होंने ये देखा कि इन्हें किसी खास रब्बी ने ट्रेन तो किया नहीं है, वो जानते थे। और फिर उन्हें अचंबा हुआ, आश्चर्य किया, और फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं, वो चेले यीशु के साथ रहे हैं। फिर उनकी समझ में आया, इसलिए ये बदल गए हैं। प्रभु यीशु ने 12 चेलों को चुना उनकी पढ़ाई के कारण या उनकी धन दौलत के कारण नहीं चुना। यिर्मयाह 17:10 के अनुसार परमेश्वर मनों को जांचते हैं, और उन्होंने उनके मन में देखा कि ये क्या है, कैसे काम करेंगे। जब प्रभु यीशु किसी को देखते हैं चुनने के लिए, तो वो देखते हैं कि ये इंसान और मेरा बल इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट ला सकता है, इसलिए उसे चुनते हैं, हमारी किसी गुण के कारण नहीं। परमेश्वर की इंसानों के साथ जितनी डीलिंग्स हैं वो दया और अनुग्रह के ऊपर हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं जो हमें बार बार मौका देते रहती हैं ताकि हम उनकी तरफ बदलें और आशीष पाएं। और ये होता रहना है, ये ग्रेस का पीरियड चलता रहना है, जब तक कि प्रभु यीशु ने दोबारा इस जगत का न्याय करने के लिए नहीं आना है। मलाकी 3:6-7 आयत में परमेश्वर का वचन इजरायलियों के लिए आया, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर ने ये वचन उन्हें दे दिया। परमेश्वर हम सब के साथ एक नजदीकी का रिश्ता चाहते हैं, और वो जानते हैं हमारी पाप की प्रवृत्ति के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें आशीष दे दी। उनकी हजूरी हमारे साथ हुई। इजरायलियों के साथ वो जो टैबरनेकल बनाया गया उसमें भवन में थे, और फिर उन्होंने वो बलिदान का जो एक प्रोसीजर शुरू कर दिया, ताकि उसके द्वारा इजरायलियों को मौका मिलता रहे परमेश्वर के हजूरी में आने का। परमेश्वर ने तरह तरह के फेस्टिवल उनके लिए बिठा दिए, ताकि सब लोग यरूशलेम में इकट्ठे हों, परमेश्वर के साथ सहभागी हों और एक दूसरे के साथ सहभागी हों। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसकी 15वीं-16वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का जो मन है वो पूरी तरह हमारे सामने जाहिर हो जाता है। वो कहते हैं, क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, यह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। फिर आगे कहते हैं, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। परमेश्वर कहते हैं, देख ये मेरा हाथ देख। परमेश्वर इतनी आशीष हमें देना चाहते हैं, और जब हम पाप में डूब जाते हैं परमेश्वर हमसे मुड़ते नहीं, लेकिन पेशेंटली वेट करते रहते हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़ेंगे। जो फ्री विल हमें दी गई है चुनाव करने की, हम परमेश्वर के पीछे चलें या ना चलें उनके पीछे, ये परमेश्वर की परफेक्शन है। जो जिसे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, ना वो हमें जबरदस्ती अपने पीछे जोड़ना चाहते हैं। संत यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत में हम देखते हैं,
प्रभु यीशु ने अपने आप को सच्ची दाखलता कह दिया, और फिर उन्होंने पिता परमेश्वर को किसान कह दिया, और फिर उन्होंने इसके साथ फल लाने वाली और ना फल लाने वाली डाली के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, हर विश्वासी उनके साथ जुड़ा हुआ है। फिर वो कहते हैं जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उसे वो काट डालता है, टेक्स अवे। जो ग्रीक भाषा का शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो है एरो। एरो का मतलब है हटा देना, मतलब इसका एक्चुअली है कि उसे ऊपर उठाना, ऊंचाई पर उठाना, उठा देना। नॉर्मल प्रैक्टिस है विनयार्ड की कि जो डाली फल नहीं लाती है उसे धरती से ऊपर उठा दिया जाता है ताकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़े और वो फल लाए। परमेश्वर चाहते हैं कि उनका हर क्रिएशन में हर इंसान एक दूसरे के लिए यूजफुल हो, क्योंकि कोई भी जो दाखलता, कोई भी वृक्ष अपना फल अपने आप नहीं खाता है, फल दूसरों के लिए होता है कि दूसरे उसका आनंद लें। और दूसरी जो दाखलता, दूसरी उन्होंने जो डाली बोली, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो फलती है उसे वो छांटते हैं। जो यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द है कथायरो, इसका मतलब है उसे साफ करना, पर्ज करना, जो अनडिजायरेबल है उसमें से वो निकाल देना ताकि वो फलदायक हो जाए। जो ये प्रूनी है, इसे ये भी माना जाता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर किसी तरह का दुख या संताप आने देते हैं ताकि हम उसके द्वारा उनके साथ और नजदीकी में जुड़ जाएं, प्रार्थना में जुड़ें, वर्शिप में जुड़ें, वचन को मनन करने में जुड़ें। परमेश्वर का कभी मकसद हमें पनिश करने के लिए नहीं है, वो हमेशा हमें आशीष ही देना चाहते हैं। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 की 10वीं आयत में परमेश्वर के यहाँ लिखा गया है, उन्होंने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। वो हमारी तरफ दया और अनुग्रह की तरफ ही देखते हैं, की तरह ही देखते हैं। उनका जो प्यार है वो अनलिमिटेड है। जिस प्रकार आकाश की ऊंचाइयां हैं इस प्रकार उनका प्यार है। मत्ती 14 की 13वीं 14वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने जब संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उन्होंने वध के बारे में पता चला तो वो अलग होकर एक अलग स्थान की तरफ चले गए। लेकिन फिर उन्होंने निकल कर देखा कि एक भीड़ वहां पर थी और उन पर उन्होंने तरस खाया। He had compassion on them. Compassion दया है, और उसमें उन्होंने उनके बीमारों को चंगा किया। उनका जो क्रोध था फरीसी, सदूसी और यहूदी लीडर्स की तरफ, वो दया से भरा हुआ था ताकि वो उन्हें परमेश्वर पिता की तरफ मोड़ सके। टालमुद और मिड्राश यहूदी 2 किताबें हैं जो पहली 5 किताबों के ऊपर कमेंट्री है। उसमें ये कहा गया एक परमेश्वर का जो अल्टीमेट मैसेज है वो 5 किताबों में वो क्या है। पहले जो संत था उसने उत्पत्ति 1 की 27 के अनुसार कहा, परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप, अपने और अक्स में बनाया। दूसरे ने कह दिया व्यवस्था विवरण 6 की 4, सुन ओ इज़राइल, हमारा परमेश्वर एक है। तीसरे ने लेवी व्यवस्था 19 की 18 के अनुसार कह दिया। लेवी व्यवस्था 19 की 18 के अनुसार उसने कहा कि तुम एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। एक दूसरे से प्यार रखना। चौथे ने गिनती 28 की 4 के अनुसार कह दिया। 28 की 4 के अनुसार उसने कहा एक बच्चे को भोर को और एक दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना, भेंटों के बारे में उसने कह दिया। और जो उसके अनुसार जो गैदरिंग, जो उसके मतलब डिसीजन लिया गया कि जो चौथी आयत है ये एक्चुअल बताती है परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं पहली 5 किताबों में। और इसका कारण उन्होंने बताया गिनती 27 की 16 से 18 आयत में। जब मूसा को परमेश्वर ने ये मना कर दिया कि तू इनका लीडर बन के आगे नहीं जाएगा, तब मूसा ने विनती की। उसने कहा यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे
ताकि ये मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। उसने ये प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसे कह दिया कि तुम यहोशू है नून के पुत्र, उसको चुन लो, उसके ऊपर हाथ रखो और उसे लीडर बना दो। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद गिनती 28 की 2 में परमेश्वर ने कह दिया, इजरायलियों को ये आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत सामान पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर उसे कहते हैं, उनको याद करा दे कि मुझे ये भोजन मिलना है हर रोज। परमेश्वर को उनकी इस ऑफरिंग की खाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मूसा के लिए ये मैसेज था कि परमेश्वर की जरूरत को उनके सामने जाहिर करें। परमेश्वर इन्फिनाइट है, अनंत है, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। जो हमारे लिए उनकी जरूरत है वो भी फिर इसी प्रकार अनलिमिटेड है। उनकी जरूरत हमारे लिए क्या है? हमारी अच्छाई के लिए, हमारी पवित्रता, हमारी सुंदरता, हमारी कमिटमेंट उनके लिए, हमारा उनके लिए और एक दूसरे के लिए सैक्रिफिशियल प्यार, हमारी प्रार्थनाएं और पूरा हमारे पूरी होंद के लिए उनके लिए उनकी जरूरत मानते हैं। वो मसीहा का इस धरती पर आना हमें पापों से मुक्ति देने के बारे में है और फिर परमेश्वर के साथ दोबारा रिश्ते में जोड़ने के बारे में है। और जो परमेश्वर की सबसे ज्यादा प्रेशियस पोजीशन थी, उनका अकेला इकलौता पुत्र, वो उन्होंने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 10वीं आयत के अनुसार 53:10 के अनुसार जब हम देखते हैं, यहां लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसने अपने पुत्र को ये सब तकलीफें दे दी। ये परमेश्वर का प्यार है, उसका अगापे लव, जो सैक्रिफिशियल है, जो हर तरह के बॉर्डर को पार कर जाता है, जो किसी भी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है, सब परिस्थितियों में मिलता है। और इंसान कभी भी इस प्यार को डिजर्व नहीं कर सकता है। ये उनका अनुग्रह है, उनकी दया है, उनका प्यार है कि हमें ये मिलता है। और यही उनका मन हमारे लिए है, यही उनकी इच्छा है हमारे लिए। हम परमेश्वर के अक्स और रूप में बनाए गए हैं और प्रभु यीशु ने हमारा यही रूप दोबारा हमें दे दिया है। इसमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यूहन्ना 15 की 3-4 आयत में हम देखते हैं, वो सच्ची दाखलता के बाद में प्रभु यीशु चेलों को बताते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जो वचन मैंने तुम्हें बताया, उस वचन ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें। फिर उन्होंने आगे कह दिया, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हम उनके साथ नजदीकी के रिश्ते में, जो उन्होंने हमें सिखाया है, हम उसके अनुसार चलें। परमेश्वर के पुत्र को फिर हम दूसरों को जाहिर करें, विश्वास में, पवित्रता और सच्चाई के जीवन में, आनंद और खुशी के जीवन में चलने के लिए हम दूसरों को भी फिर वचन सुना कर लाएं। परमेश्वर ने कहा मुझ में बने रहो। वो बात करते हैं हमारी इच्छा, हमारी जो चॉइसेस हम देखते हैं, फैसले जो हम लेते हैं अपने जीवन के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। फिर वो कहते हैं उनमें बने रहो, तो वो काम हम करें जिनके द्वारा हम उनके साथ नजदीकी में बढ़ते जाएं और उनके साथ संपर्क में बने रहें, उनकी अधीनगी में बने रहें और उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर में अधीन रहें हम। और ये सिर्फ मेरा उनमें बने रहना नहीं है, उनका भी मेरे अंदर बने रहना है। जब मैं उस प्रकार चलता हूं तो वो भी मेरे अंदर बने हुए हैं। एक नजदीकी का म्यूचुअल रिश्ता है जो मेरे जीवन को आत्मिक तौर पर और प्रैक्टिकली पूरी तरह से प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहता है। यहोशू 5 की 13 से 15वीं आयत में यहोशू यरीहो को देखने के लिए निकलता है, क्योंकि उस पर हमला करना है उसने। तो वो आगे देखता है कि एक हाथ में तो नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहोशू उसे कहता है कि तू हमारी ओर का है या वैरियों की तरफ? तो उसे उत्तर मिलता है, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। मैं यहोवा की सेना का प्रधान बनकर आया हूं। और फिर उसे वो आज्ञा देते हैं कि तुम पवित्र स्थान पर हो, अपने जूते
पांव से जूते उतार दो। और फिर यही वायदा यूहन्ना 14:23 के अनुसार हमें भी मिलता है। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन को रखेगा, तो मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे और हम उसके साथ अपना घर बनाएंगे। रिश्ता बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का पुत्र आते हैं वहां पर, कमांडर ऑफ द हेवनली आर्मी यहोशू को बोलते, मेरी अधीनगी में आ, मैं आई हैव कम टू टेक चार्ज। मैं किसी के साथ काम करने के लिए नहीं, मैं इंचार्ज बनकर काम करता हूं। परमेश्वर का प्यार भी यही है हमारे लिए कि हम उनकी आज्ञाकारिता में, उनके वचन के सबमिशन में चलें। फिर हम इस रियलाइजेशन के साथ रहने लग जाते हैं कि वो मेरे अंदर हैं, मेरे हर विचार को जांच रहे हैं, जो मैं बोलता हूं उसे सुनते हैं, हर कदम जो मैं ले रहा हूं उसे वो देख रहे हैं। फिर मैं कॉशियस हो जाता हूं कि मेरे रास्ते जो चलन है मेरा वो सही हो जाए, मेरा जीवन सही हो जाए, ताकि वो मेरे अंदर हैं, मैं उनकी अधीनगी में चलता रहूं। भजन संहिता 26 की 3री आयत में राजा दाऊद कहता है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। दाऊद अपनी पवित्रता को जाहिर नहीं कर रहा है, वो ये कहता है आपकी आशीष मेरे ऊपर है, मैं जानता हूं वचन को। क्या मैं जो हर दिन जब सोने लगता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आज का दिन मैंने आपकी पवित्रता में चला है? क्योंकि क्या पता मैं अगले दिन उठूं या ना उठूं। और इस प्रकार उनकी हजूरी में बने रहना, उनके बल में चलना, फिर उनकी महिमा के लिए फल लाना, ताकि जो उन्होंने रचना की है उनके लिए भी हम ब्लेसिंग का कारण बन जाएं, उनके लिए भी हम आशीष का कारण बने, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना हुआ जो है, हम उनकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, दूसरे लोग भी देखें। हम सफल होंगे तभी फिर दूसरे लोग देखते हैं, हाँ जिस प्रकार यूसुफ को सबने कहा परमेश्वर के साथ है, यूसुफ हर बात में सफल रहा, फिर हम भी हर तरह की ताकतों पर जय पाए हुए सफलता में चलते हैं। परमेश्वर का मन हमारे लिए हर तरह की आशीष देने के लिए है, पर क्या हम तैयार हैं वो सब आशीषें पाने के लिए? क्या हम उनकी आज्ञाकारिता में आकर मरियम की तरह, लाजरस की बहन मरियम की तरह उनके चरणों में बैठकर हर तरह से उनके ऊपर समिट होना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे अद्भुत प्यार के लिए, वो अगापे लव जो हम किसी भी तरह से डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन आपने अपना प्यार हमारे ऊपर उंडेल दिया अपने पुत्र के द्वारा। अपने ही पुत्र को आपने वो सब कष्ट सहने के लिए भेज दिया, उनको तिरस्कार किया गया। और प्यारे पिता, आपने फिर भी होने दिया सब कुछ जानते हुए, और प्रभु यीशु आपने वो सब सह लिया आज्ञाकारिता में। आप हमारे भीतर हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम भी आप ही की तरह वचन की आज्ञाकारिता में, आपके वचन की आज्ञाकारिता में, आपकी हजूरी में बने रहें। फिर हम आपके मन की इच्छा के अनुसार चलते जाएं, आपके मन के अनुसार फिर काम करें, ताकि लोग देखें कि हाँ प्रभु यीशु आप हमारे भीतर हैं और हम आपकी तरह जीवन जी रहे हैं। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जब हम चर्च में जाएं तो हमारे विचार वहां किसी स्क्रीन पर दिखने लग जाएं, तो क्या हो? परमेश्वर जो हमारे अंदर हमारे साथ हर पल हैं, हमारे हर विचार को जानते हैं। हमारा जीवन इस तरह हो कि हमें किसी तरह से उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि हमें उनके जैसा ही तो बनाया गया है। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.